ओलंपिक में सोने का तमगा हासिल करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का लाहौर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। अरशद नदीम और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अपने हीरो को कंधों पर उठा लिया, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां निछावर की, पाकिस्तानी परचम लहराए। अरशद नदीम की परवाज रात 1:25 पर लाहौर पहुंची। तैयारे को वाटर कैनन से लूट पेश करके खुशामदीद कहा गया। वालिद ने अरशद नदीम को गले लगाया, हार पहनाया। हजारों फैंस अपने हीरो की एक झलक देखने लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। बैंड ने धुनें बिखेर कर माहौल और में जोश पैदा कर दिया। खुशी में झूमते फैंस की सेल्फियां, तारीखी मनाजिर की तस्वीर महफूज कर ली। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीज़ वक़ारिब के अलावा आबाई शहर मियां चन्नू से मद्दाहों का काफिला लाहौर इस्तकबाल के लिए आया। लाहौर एयरपोर्ट पर आवाम का रश। मद्दाहों की बड़ी तादाद के पेश नज़र अरशद नदीम को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने बस पर सवार होकर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया, हाथ उठाकर अवाम के नारों और मोहब्बतों का जवाब दिया। डबल डेकर बस में एयरपोर्ट से आबाई इलाके रवाना हुए। मद्दाह पैदल, गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर अरशद नदीम के साथ चलते रहे। बाद में बस से उतरकर गाड़ी में बैठे। लाहौर एयरपोर्ट के खारजी रास्ते पर बैनर्स और अरशद नदीम की कदावर तस्वीर लगाई गई। कौम का शुक्रिया, मुझे इज्जत दी, कौमी हीरो की सादगी कायम। पाकिस्तान को बुलंदियों पर ले जाने वाले अरशद नदीम की लाहौर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। कौम और वालिदैन की दुआओं से अल्लाह ताला ने इज्जत दी। बोले इस कामयाबी के पीछे बहुत लंबा सफ़र है। मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। ये हुकूमत और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इजहार तशक्कुर। कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का प्रोडक्ट हूँ। सियासत में आने से मुतल्लिक सवाल पर कहा कि मेरा जो काम है मैं वही करूँगा, मेरा सियासत में आना बनता ही नहीं। पाकिस्तान का दुनिया में नाम करने वाले बेटे को बाप ने गले लगाकर चूम लिया। कौम का नया हौसला देने वाले अरशद नदीम को दिल खोल कर दुआएं दी। कहा कि मेरे बेटे ने कौम का मान रख लिया। अरशद की कामयाबी में कोच का भी किरदार है। बोले मैं तो एक मजदूर हूँ, अल्लाह का करम हो गया। अरशद नदीम के भाई ने लाहौर एयरपोर्ट पर जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भाई की कामयाबी पर बहुत खुशी है। अरशद नदीम का एयरपोर्ट पर वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, राना मशहूद, नज़मा बुखारी, शिज़ा फातिमा और दीगर की जानिब से इस्तकबाल, हार पहनाए। एहसन इकबाल ने कहा कि अरशद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। वसाइल न होने के बावजूद मेहनत से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। राना मशहूद ने कहा कि अरशद नदीम पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की सफ़ीर हैं। साद रफ़ीक बोले कि पाकिस्तान के नौजवानों का रोल मॉडल अरशद नदीम जैसे लोग होने चाहिए। आज़मा बुखारी बोली कि कौमी हीरो का इस्तकबाल हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि अगले ओलंपिक्स में बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन के सदर वजाहत हुसैन अरशद नदीम के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरजादा, फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम पंजाब फहद शहबाज भी आए। अरशद नदीम के साबिक कोच फ़याज़ बुखारी, जेवलिन स्टार यासिर सुल्तान भी इस्तकबाल को आए। फ़याज़ बुखारी ने कहा कि अरशद को पैगाम दिया था कि आपने प्लेयर्स पर नहीं, अपनी थ्रो पर फोकस करना है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम तुर्की में इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचे तो पाकिस्तान के कौंसल जनरल नोमान असलम ने उनका इस्तकबाल किया। अरशद नदीम को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। हुकूमत और तुर्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से मुबारकबाद पेश। सदर आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज़ अता करने का ऐलान। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा ओलंपिक्स के इनफरादी मुकाबलों में मुल्क के लिए सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से ख़ुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर फ़ख्र पाकिस्तान अशर नदीम की तस्वीर लगाकर उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। डाक टिकट को अज़्म इस्तेहकाम का उन्वान दिया गया। मीनार पाकिस्तान की तस्वीर को शामिल करके पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद और उसकी अलामती अहमियत को भी उजागर किया गया। कौमी हीरो अशर नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर टैक्स आयद करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। FBI का कहना है कि अशर नदीम को मिलने वाले इनामात पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अशर नदीम की तरफ से रिटर्न फाइल करने से पहले उनकी आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने के लिए पुरज़्म है। अशर नदीम कौमी हीरो हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। अशर नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम को खुशी से हमकरार किया। गजा में इसराइल का एक और वहशियाना हमला। स्कूल पर 6000 पाउंड बारूद बरसा दिया। 2,000 पाउंड के 3 बम गिराए। नमाज फजर के वक्त अल-ताबाइन स्कूल पर हमले में 120 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक मुसलसल जारी हमलों में ये तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हमले के वक्त 250 से ज़ायद अफराद नमाज फजर अदा कर रहे थे। हमले का निशाना बने स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक शहीद होने वालों में बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। इसराइल ने दावा किया कि निशाना बनाई गई बिल्डिंग में हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम कर रहा था। अमरीकी टीवी ने सवाल उठा दिया कि हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सबूत क्या है। इसराइली फ़ौज का हमास और इस्लामी जहाद के 20 जंगजुओं की मौजूदगी का इल्ज़ाम। हमास ने इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया, कहा कि यह हमला इसराइल की जानिब से हमले जारी रखने का ऐलान है। गजा के स्कूल पर इसराइली तैयारों की बमबारी, पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ालिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को कड़ी सज़ा देने का मुतालबा। कहा कि जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली क़यादत और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। इसराइल के खिलाफ आलमी अदालतें इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। आलमी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल की सफाकियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। इसराइल ने अपनी सफ़ाकाना कार्रवाइयों की तमाम हदें पार कर दी। स्कूल पर हमला खुली जारहियत है। ऐसी बर्बरियत की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। पाकिस्तान हर महाज पर अपने फ़लस्तीनी बहनों और भाइयों की अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा के अल-ताबाइन स्कूल पर हमले पर अमरीका में गहरी तशवीश। कहा कि गजा स्कूल पर हमले से मुतल्लिक इसराइली हुक्काम से राब्ते में है। इसराइल ने कहा है कि हमले में हमास के आला हुक्काम को निशाना बनाया गया है। इसराइली हुक्काम से इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दे रहे हैं। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात बारिश। रावलपिंडी और गिरदनुमा में मुसलधार बारिश हुई। मुतादिद इलाकों में बिजली सप्लाई मुअत्तल। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर, पेशावर, मालकंड, मानसेरा में भी बादल बरसे। पेशावर के इलाकों रामदास, सदर, वासिक रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई। ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मेरी माँ ने अशर नदीम से मुतल्लिक जो बात कही वो दिल से कही। जो उन्होंने कहा वो एक माँ की तरह बात की। जो दिल में होता है वही कहती हैं। सब आपस में अमन से रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। अशर नदीम ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। साबित टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा है कि जिसके पास कोई सहूलत नहीं थी मगर उसने मकसद हासिल किया। मुल्क में टैलेंट मौजूद है। अगर मुनासिब सहूलतें मिलें तो दीगर शोबों में भी गोल्ड मेडल हासिल किए जा सकते हैं।
बांग्लादेश क्रिकेट टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बांग्लादेश के सियासी हालात की वजह से बांग्लादेशी टीम को प्रैक्टिस का मौका नहीं मिल सका, जिसकी वजह से टीम को शेड्यूल से पहले पाकिस्तान भेजने की पेशकश की गई, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कबूल कर ली। बांग्लादेश क्रिकेट टीम लाहौर आमद के बाद 3 दिन गद्दाफी स्टेडियम और फिर रावलपिंडी में मजीद 3 दिन प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। के रंग जियो के संग आप अरशद नदीम की जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं? अरशद के स्टाइल में नेज़ा थाम कर, नेज़ा फेंक कर, अरशद नदीम की तरह कौमी परचम लहरा कर या फिर रिकॉर्ड वॉल के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो पैगाम जियो न्यूज़ को भेजें, हम नशर करेंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गली मोहल्लों में छा गई सब्ज परचमों की बहार, बच्चा बच्चा वतन की मोहब्बत से सरशार। जश्न आज़ादी में बस 3 दिन का इंतजार, मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी, बच्चे पुरजोश। आप जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। जियो फिल्म्स की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा मानवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की लाहौर में दूसरी स्क्रीनिंग। फिल्म में बाप बेटी की केमिस्ट्री ने फिल्म बीनों को जज्बाती कर दिया। फिल्म देखने वालों का कहना था कि फिल्म की स्टोरी समेत एनिमेशन का ज़बरदस्त काम देखने को मिला। और शायकीन जियो का इंतजार हुआ खत्म। जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क हुआ के प्रीमियर का ऐलान कर दिया गया। दिलकश मनाजिर से भरपूर पहली किस्त देखें आज रात 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ जियो पर।